हेलो गाइस। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इररेशनैलिटी ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करके देखेंगे कि कोई भी नंबर इररेशनल होता है तो वो कैसे होता है। ठीक है, सो जो नंबर मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दैट इज √5। √5 इररेशनल नंबर क्यों होता है उसको हम प्रूव करेंगे। ओके, तो आपको क्या है पहले पता होगा कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर मैं अंडर रूट के अंदर रखूं तो वो क्या है, हमेशा आपका इररेशनल नंबर होता है। राइट, ये आपको पता है कि कौन कौन से नंबर इररेशनल है। राइट, ये क्या है, आपका कोई भी प्राइम नंबर है। राइट, तो ये भी आपका क्या है, इट इज एन इररेशनल नंबर। अब इसी चीज को हमने क्या है प्रूव करके बताना है। तो जो प्रूफ हम यहां पे यूज करने वाले हैं दैट इज बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। राइट, आप क्या है कॉन्ट्रडिक्शन दिखाओगे और आप कहोगे कि इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमारा स्टेटमेंट क्या होगा कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो वहां पे क्या है, सबसे पहले हमें जो चीज प्रूव करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में, हमें जो चीज प्रूव करना है उसका उल्टा हम पहले अज्यूम करते हैं एंड वी आर एंडिंग विद अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम उस तब कहते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, तो हम इस ऐसे में हम इसको प्रूव करने वाले बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में सबसे पहले हम क्या है इस चीज का उल्टा अज्यूम करते हैं। राइट, अब इसको इररेशनल प्रूव करना है तो इररेशनल का उल्टा क्या हो गया, रैशनल। राइट, या तो नंबर रैशनल होता है या तो इररेशनल होता है। राइट, सो लेट अस अज्यूम दैट। तो सबसे पहले हम अज्यूम क्या करेंगे, √5 इज अ रैशनल नंबर। राइट, अब ये √5 अगर रैशनल है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन आप लोगों को पता है, दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर a and b such that इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो इस नंबर को a/b फॉर्म में। राइट, कोई भी नंबर a/b फॉर्म में होता है तो उसी को आप क्या है रैशनल नंबर कहते हो। लेकिन होना क्या चाहिए कि where a and b are co-prime। राइट, a और b क्या होना चाहिए, co-prime। co-prime का मतलब क्या है कि इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर व्हिच यू गाइस नो। राइट, तो अब क्या है इस डेफिनेशन को लगा के हम क्या है अब लास्ट पे हम एंड हो जाएंगे कि ये क्या है रैशनल नंबर के डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा। दैट मींस रैशनल अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, दैट इज इररेशनल। ठीक है, तो ये क्या है √5 इज इक्वल टू a/b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू √5b। राइट, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज √5 का स्क्वायर इज 5 एंड b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। राइट, अब इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में आपने क्या देखा, a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पे जब b को a को आप जब b से डिवाइड करते हो तो Q आपका क्वेश्चन आता है, R रिमाइंडर आता है। राइट, तो R अगर 0 होता है तो आप क्या कहते हो कि b a को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। राइट, अगर रिमाइंडर कुछ होता है तो क्या है वहां पे आपको कुछ रिमेनिंग पोर्शन भी मिलता है। राइट, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, b डिवाइड्स a, मिलता क्या है, रिजल्ट क्या है आपका Q है। राइट, यही चीज अगर इसके साथ कंपेयर करें तो यहां पे क्या दिख रहा है कि रिमाइंडर आपका 0 टाइप का दिख रहा है। राइट, तो 5 आपके a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, b स्क्वायर। राइट, तो यही चीज हमने देख दिया, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब पिछले क्लास में जो लास्ट पे मैंने जो आप लोगों को थ्योरम बताया था तो वो क्या था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। राइट, तो यहां पे 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस उस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a। राइट, तो यहां पे 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है दैट मींस इसका मतलब क्या है, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। राइट, दैट मींस रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है। राइट, तो 5 a को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ होगा। तो लेट मी से दैट a जब
5 जब a को डिवाइड कर रहा है तो आपका रिजल्ट आ गया c, राइट। तो 5 को मैं इस साइड ले जा सकता हूं, दैट इज 5c। अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर से स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूं तो मुझे क्या मिला, a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ c इज c स्क्वायर, राइट। अब a स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से उठा के रखने वाला हूं, दैट इज a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 ऑफ b स्क्वायर, राइट। सो दैट इंप्लाइज 5 ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नाम दे दो, इसको फर्स्ट कह दो और इसको मैं नाम दे देता हूं से सेकंड, ठीक है। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट, राइट। सो अब क्या है, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय, ये 5 नीचे आ सकता है, दैट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ c स्क्वायर। तो यहां से क्या है, ये फिर से आपको इस टाइप का दिख रहा है, राइट। दैट मींस हम यहां पे फिर से कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, राइट, जैसे यहां पे कहा था हमने। तो 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड करेगा, पिछले क्लास के लास्ट थ्योरम से, राइट। अब यहां से आपने क्या नोटिस किया कि से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, राइट। जब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखते हो तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 क्या हो गया, इन दोनों का एक कॉमन डिवाइजर होंगे, दैट इंप्लाइज 5 इज one of the common divisor of a and b, right। a और b का कॉमन डिवाइजर मिल गया 5, राइट। बट आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि ये a और b दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, राइट। लेकिन इसका 1 से भी बड़ा एक कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है, दैट मींस ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो होना ही नहीं चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि एक फैक्टर मिला 1 से बड़ा जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज ना करके विच इज से कॉन्ट्रडिक्शन टू दी डेफिनेशन ऑफ, कहां पे लिखूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, राइट। ये क्या है, आपके रैशनल नंबर के डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, राइट। डेफिनेशन क्या है कि ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम, राइट। लेकिन को प्राइम निकला नहीं यहां पे। सो ये क्यों आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन आपका क्यों आया, बिकॉज ऑफ आवर assumption is wrong, right? क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दैट इम्प्लाइज अगर ये रैशनल नहीं होगा तो, रैशनल अज्यूम किया तो, रैशनल नहीं होगा तो √5 इज एन इरैशनल नंबर, राइट। तो इसके प्रूफ के लिए बस इतना ही। तो कोई भी नंबर, कोई भी √5 की जगह पे कोई भी नंबर आपका आया तो हर एक को आप क्या है इसी वे में प्रूव कर सकते, राइट। अब इसके बाद में क्या है, अब √ऑफ एनी प्राइम नंबर अगर आपको गिवन ना हो, अगर कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में गिवन हो, से अगर आपका क्वेश्चन प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरैशनल नंबर, तो यहां पे क्या है, आप फिर से इस लंबे चौड़े मेथड को खींचना नहीं है। आपने क्या है, अब आपको पता लग गया कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो हमेशा इरैशनल होता है, राइट। तो 1/√5 आपको इरैशनल प्रूव करने के लिए आपको पता होगा कि √5 पहले से ही क्या है, इरैशनल नंबर होगा। तो इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, फिर से वही चीज, सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि हमें क्या एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम दैट 1/√5 इज अ रैशनल नंबर। दैट इंप्लाइज 1/√5 को क्या है,
ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √5 को उस साइड भेज दो तो b बाय a इज इक्वल टू √5, राइट। तो b बाय a क्या है, √5 मिल गया आपको। अब यहां पे क्या है, a और b आपके दो इंटीजर्स है, राइट। सिंस a and b are integers, that implies b by a क्या होगा, जब a और b आपका इंटीजर होगा तो b by a आपका ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर होगा, राइट। b by a आपका रैशनल हुआ तो ये दोनों अगर इक्वल हुए तो क्या है, दिस इंप्लाइज √5 भी क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि आपका b by a रैशनल है और ये दोनों इक्वल है तो ये भी रैशनल होगा, राइट। बट आपको पता था, अभी जस्ट आपने प्रूव किया, दिस इज एन इररेशनल नंबर, राइट। तो ये क्या है, सो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन दैट इंप्लाइज which is a contradiction, right। मतलब क्या है, that implies our supposition or our assumption is wrong, implies 1 by √5 is an irrational number, right। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर अगर सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसको भी आप सिमिलरली ऐसे ही अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी ऑफ एनी नंबर। सो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम क्या है, रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं और कैसे कैसे टाइप के नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।